श्रवण और सुरेंद्र, उसके अलावा मंच पर कोई साथी नहीं रहेगा। सभा इतनी शानदार चाहिए। बोलने वाले वक्ताओं से मेरा निवेदन है, सिर्फ अभिषेक के लिए आए, अभिषेक के लिए आप शोभा की कार्रवाई शुरू करेंगे। सतीश, सुरेंद्र और श्रवण, और जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, हाजिरी उसी की बनी जाएगी वो बैठेगा, वो बैठेगा तो हाजिरी बनी जाएगी। तो खड़े हैं सती बैठे। अरे सुन के भाई तो क्यों अरे कम में सुन रही माइक को एक को उठने करो, बटन माइक को एक माइक को उठने दो, है वो थोड़ा और मोड़ दो। अरे गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा लो। ये फायदा है, ये मैं अपने बीच में अपने परिवार का सरपंच साहब खबरेगा याद रखा है। महेंद्र जी शर्मा अपने बीच में आवे, खबरा सरपंच अभिषेक का रिश्तेदार है, मैं अपने बीच में आया तो अनुरोध है आपकी बात बैठ गए तो मना लेनी आपका का सरपंच साहब है, अपने बीच में आया बना हो गई आपकी बात रखो। तमाम सत्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहने साथियों को सगड़ा शांति बनाए रखो, अनुशासन बहुत जरूरी है। आवाज आवा के साथ में बढ़ते ही सगड़ा सुना के ठीक है बैठ जाओ। मीडिया करनी थोड़ी सी जगह देते मीडिया
या तो बेंच रखा है उसको। शर्मा घाघरा का सरपंच है, पीड़ित परिवार का आगे अपनी बात शर्मा के कातिलों को फांसी दो। मेरी गोगाबेड़ी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द जो शेख शर्मा के कातिल है उनको गिरफ्तार करके जो पीड़ित परिवार है उनके सामने ये न्याय जो है वो जल्द से जल्द करवाए। और सभी साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखे। पुलिस प्रशासन विनोद जी माइक से ही नहीं कार्रवाई है। कर पाई है, उस कातिल तक पहुंची है कि नहीं, ये पुलिस प्रशासन हमें अवगत कराए और सभी साथी शांति बनाए रखें, तभी हम शेख शर्मा को न्याय दिला पाएंगे। आप लोगों को मीडिया यूट्यूब चैनल है जो पंकज है वही पास से दिखाई दे रहा है आपको। गहराइयों से मैं फिलहाल मैं भी स्पीकर की वजह से आवाज सुन नहीं आ रही है। एकता से शेख शर्मा को न्याय दे। पुलिस प्रशासन पता नहीं कैसे जुल्म रवैया अपनाए हुए हैं। इस बात को 15 दिन हो गए कि एक मासूम की कत्ल करके उसको कुएं में डाल दिया गया हो और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद के यहाँ गोगाबेड़ी थाने के अंदर बैठी यहाँ उस कातिल तक नहीं पहुंच पाई है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध कि वो जल्द से जल्द कातिल को पकड़ के उसको फांसी की सजा दिलवाए, यही हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं। सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। शेख शर्मा को न्याय दो, शेख शर्मा के कातिलों को फांसी दो, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी शर्मा। अच्छा लगता है साथी सौवाराम जी को बीमार नहीं है साथी अपने बीच में पहुंचे। अल्लाह मेहर जी मैं अपने बीच में आ रहा है, आपकी बात रखे। आवाज पुगे था भाई सही है, आवाज थोड़ा ना करो आवाज। और ये शुरू ही गाँव ढाले वाली के जितने भी सबके आए हुए हैं शेख शर्मा को न्याय दिलाने के लिए उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अड़ू साहब तो आप वो भैया कह रही है लड़ाई लंबी है। बनी बात वो कह चलो पुलिस प्रशासन तो आज 15 दिन हो गए पूरे क्षेत्र की जनता को परेशान कर रही है। मेरी इनका ये रवैया देखते हुए ये मन से आवाज निकल रही है कि शायद कातिल पुलिस खुद ही क्यों ना हो, क्योंकि इसीलिए तो ये इनका पंजों पर लगाने का मौका इन्होंने खुद दे दिया है, क्योंकि 15 दिन से हम लगातार इनके दरवाजे पे आ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तब से मत नहीं हो रहा है। तो प्रशासन को होश में आना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। तो इतने लोग हम यहाँ आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द शेख की कातिल है उनको पकड़कर सबको न्याय देने का काम करें, ताकि अभिषेक की आत्मा को शांति मिल सके। पुलिस को भी जागना चाहिए, इन लोगों को देख कर इनका जमीन जागना चाहिए कि इतने लोग पीड़ित हैं और इतना दुख लेकर आपके दरवाजे पे आए हैं। भाई बैठिए, बैठिए, बना लो वीडियो। थोड़ा भाई जी देखो जो बड़ा उठो नहीं
शाम की घटना है, हमारे मेघालय गांव के लाडले बच्चे अभिषेक को किसी परिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। उसका शरीर में 15 चोटें हैं और इतना ही दिल नहीं पसीजा उसका। उसको मारने के बाद गांव के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही सिवाय बकवास के। मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि या तो कातिलों को पकड़ लो, नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप आज थाने के अंदर बैठेंगे। सबर का इम्तिहान होता है, कोई सबर का इम्तिहान होता है। अब 11 तारीख को थाने पे आए, 11 तारीख को बोले कि हमें टाइम दो, 12 घंटे 24 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें कहा, हम ये आश्वासन लेकर घर चले गए कि इनको टाइम दे दिया। हम शांतिपूर्वक आए थे। 2 दिन बाद हमारी गांव में फिर मीटिंग थी। 2 दिन बाद फिर थाना है सोरियम, फिर बोले कि हम आपको हमें टाइम दो, हम करेंगे। फिर हमने नीकाना में बड़ी मीटिंग करी, फिर बोले हमें टाइम दो। लेकिन इनको टाइम दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो साथी कह के गए थे हमारा मर्डर कमाना चाहते हैं ये लोग, हमारे मासूम अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये कह रहे हमारे मोर्चे पे तारे हैं, ये ऐसे नहीं लगे। कोई डीएसपी है, कोई एएसआई है, कोई एसआई है, कोई एडिशनल एसपी है। तो फिर आपका अनुसंधान कहाँ गया? जो आप जांच करते हो वो तरीका कहाँ गया? आपने अब तक कातिलों को पकड़ा क्यों नहीं? हमारी मदद थी, हमने मदद कर दी। पत्ता गुम हुआ, गांव में बुनियादी करवाई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले में छाड़ा, बच्चे की डेड बॉडी मिल गई। गांव ने मदद कर दी कि बच्चा यहाँ पड़ा है। पुलिस के हाथ 15 दिन हो गए, हाथ खाली है पुलिस के। कहाँ तक सबर करेंगे हम लोग? सबर की इंतहा होती है, सबर जवाब दे गया। एक तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, कि हमारे बच्चे का मर्डर हो गया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि पुलिस हमारे कातिल को नहीं पकड़ रही। हम जाए तो कहाँ जाए? फरियाद लेके किसके पास जाए? एसपी आया था, 3 दिन कैंप किया था यहाँ पे। एसपी आया था और एसपी ये कह रहा था यहाँ पे उतर के, क्या कातिल को जल्दी ट्रेस कर देंगे, आप चिंता मत करो। कातिल को जल्दी पकड़ देंगे, आप चिंता मत करो। कहाँ गया वो कातिल? 15 दिन हो गए। कातिल कहाँ गया? एक दायरे की घटना है ये। एक दायरे में कातिल मिलेगा, एक गांव का कातिल मिलेगा। उस कुएं तक उस डेड बॉडी को लेके जाने वाला गांव का मिलेगा। उसको आज तक आपने पकड़ा क्यों नहीं? सबर का एक कहीं तो आखिरी होती है सबर की। हमारे गांव के दिल के ऊपर पत्थर पड़ा है, पूरी तहसील के ऊपर पत्थर पड़ा है। नौर बादरा के लोग आज हमारे समर्थन में आए हैं। वो लोग इस बात के लिए आए हैं कि आज एक अभिषेक का नेछाना में कत्ल हुआ है तो मासूम से बच्चे सारे गाँव में जाते हैं, छोटे छोटे फूल से बच्चे सारे स्कूलों में जाते हैं, घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं। अरे झगड़ा होता है अड़ोसी पड़ोसी का, बड़े लोगों का, लेकिन छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं। इतनी दरिंदगी, इतना वैसी भेड़िया कोई नहीं करता, इतनी बड़ी घटना। और यहाँ पे आने के बाद ये पुलिस वाले, तो आपका सिविल का सिपाही है, वो मोनू है क्या, बकवास कर रहा है यहाँ पे। मैं वीडियो बनाऊंगा, बड़ा लेना वीडियो, मंदिर घुसेगा, बड़ा लेना सुनो मेरी बात सारे ध्यान से। अगर इस अभिषेक की लड़ाई में आप आए हो, जो पीछे खड़े वो बैठ जाओ, पानी की व्यवस्था ये हो जाएगी। अगर आप अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए आए हो, बैठो पीछे से सारे बैठ जाओ। अगर शाम तक सब चलेगी, कहीं नहीं जा रहा, सब सारे गांव से जो लोग हैं अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए बैठो। अगले वक्ता के रूप में जो मंदिर में बुढ़ा आदमी मैं पिला दूं, कोई बात हाँ बताओ भाई। अरे
मेरे 60 रुपया दिए मुझे ये साधु ने प्यार क्या जा बिलवान जी बिलवान जी है एक काम दे जाओ 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 उधर जा फिर तीन दे और दे पानी और दे पर बच्चा आकर बताओ हम क्या बिप्पियारी गोलते क्या गोली दे टिक्को लगा दे और गाल के दे भाई केला दे यार पुलिस ने लिया पुलिस ने इन्हें प्यार मानो आ जाओ यार पानी की बात शर्मा अगर अभिषेक करण बेनीवाल का लड़का होता तो क्या ये होता? ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये पूरा मामला पूरा सिस्टम जो भाजपा सरकार है उसकी सह में हो रहा है, क्योंकि यहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही है। हम तो बुढ़ा दिन 3-4 दिन पहले बच्ची का रेप उसका भी अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक 10 साल के बच्चे को गाड़ियों में फेंक दिया मार के। सरकार की घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही है, प्रशासन और पुलिस की फेलियर की वजह से हो रही है। इसलिए हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा और इस भोगामेड़ी थाने को जब तक यहाँ से छुट्टी नहीं की जाती तब तक हम यहाँ से नहीं आने साथियों। इस प्रकार से हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे आक्रोशित भी हुए। हम भी आक्रोशित होना जानते हैं और हमने आज हम हजारों की संख्या में हमने 3 या 4 आदमियों ने न्याय लेके देखा है। आप हजारों की संख्या में हो, अगर अनुशासन से बैठे रहोगे तो न्याय जरूर मिलेगा। अगर थोड़ी देर में आप चर्चे बनोगे तो आप अभिषेक के लिए नहीं आए, आप अपनी चमकाने के लिए आए हो, क्योंकि पिछले दिनों एक आदमी ने कहा था